चलो बालक, आज हम लोग पढ़ेंगे। कल पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे जोड़, घटाना और गुणा। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग और गुणनखंड, दो चीज। तो भाग देखते हैं कैसे दिया जाता है। जो फर्स्ट वाला भाग है हमारा, x पर क्यू प्लस 5x² प्लस 3x माइनस 4 में हमको भाग देना है x प्लस 3 से। जैसे हम लोग अंकगणित में भाग देते हैं सेम उसी प्रकार है। इसमें यह है कि हर प्रथम पद को हम कैंसिल करते हैं, काटते हैं, जब तक कि इसका जो घात होती है इससे कम ना हो जाए, जब तक भाग जाता रहेगा। ठीक, तो होता क्या है, जैसे हम लोग जानते हैं कि अंक का जो भाग होता है 20 में हमको 5 पे भाग देना है, तो कितने बच जाएगा? और हम ये कहें कि 5 में किसों से गुणा करें कि 20 हो जाए, 20 से कम रहे, 20 के बराबर हो जाए, तो क्या कहोगे? 4 से। 5 में किससे गुणा करोगे 20 हो जाए, तब 5 गुणे क्या होगा बाबा? 4। क्या हो जाता है? 20। फिर उसी प्रकार अगर हम कहेंगे कि x पर q, हमको x पर क्या लाना है? q। x पर q लाना है, तो ये प्रथम पद देखते हैं, यहाँ पे कुछ तो क्या घात है? 1 है। तो हम कहेंगे कि इसमें किसों से गुणा करेंगे कि x पर 3 घात आएगा? नहीं, तो गुणा पिछले वाले वीडियो में हम सीखे हैं कि गुणा करते हैं, अगर आधार बराबर है तो क्या जुटता है? घात। तो x पर कितना घात है? 1। तो आराम से x पर 1 घात है, तो x पे कितने घात से गुणा करें कि 3 होगा? तो 1 पर 2 घात। इसका मतलब कि 1 पर 2 घात भाग जाएगा नहीं, तो हमारा यहाँ पे लिखेंगे x पर 2 घात और गुणा करा कर यहाँ पे, जैसे यहाँ पे करते हैं अंकगणित में, सेम वही काम यहाँ पर भी करते हैं। अब गुणा कराएंगे x पर 2 और एक क्या हो जाएगा? 3। ठीक, अब आगे क्या है? प्लस प्लस है तो प्लस है होगा। सबसे पहले चिन्हों का गुणा कराते हैं ना, तो इसमें इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस, तो प्लस होगा। अब इसमें करा ले तो इसमें 1 पद, 2 पद, 3 जितने भी पद रहेंगे उस पूरे में गुणा कराएंगे नहीं, तो यहाँ पे पद कितने हैं? केवल एक ये है, एक ये है नहीं, तो क्या होगा? अब इसका इसमें गुणा करें तो इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, यानी कहने का मतलब कि 3 में गुणा x² का कराओगे तो पिछले वाले हम वीडियो में सीखे हैं कि गुणा कैसे होता है नहीं, तो क्या होगा? 3x² हो जाएगा। तो इसका गुणा कराएंगे तो हो जाएगा बालक 3x²। ये बीजगणित का भाग है। अंकगणित में भी क्या करते हैं? घटाते हैं। बीजगणित में भी घटाएंगे, लेकिन जितने पद होते हैं उसके चिन्ह क्या होते हैं? क्या होते हैं? बदल जाते हैं। तो हम चिन्ह को क्या कर देंगे बालक? बदल देंगे। जो प्लस रहेगा वो क्या हो जाएगा? माइनस, और जो माइनस रहेगा प्लस। और जो घटाना का नियम पढ़े ही कैसे घटता है नहीं, घटता कब है? जब एक के आगे प्लस का चिन्ह दिखाई दे और एक के आगे माइनस का, विपरीत चिन्ह होना चाहिए। घटेगा और चिन्ह उसी का लगेगा जिसका अंक क्या होता है? अधिक होता है। तो चिन्ह बदल दे, माइनस माइनस, x पर q और x पर q है, घटाएगा तो क्या? 0 ही लाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा? कट गया। अब एक के आगे प्लस दिखाई दे रहा है और पुराने वाले चिन्ह को भूल जाते हैं। पुराने वाला चिन्ह क्या है हमारा? प्लस है। यहाँ पे क्या हो गया? माइनस। तो हम माइनस को लेंगे। एक के आगे प्लस दिखाई दे रहा है, क्या दिखा रहा है? माइनस। जुटेगा कि घटेगा? चिन्ह किसका लगेगा? प्लस का लगेगा कि माइनस का? प्लस का लगेगा ना, क्योंकि कल वाले ही हम लोग वीडियो में पढ़े हैं कि चिन्ह उसी का लगेगा जिसका अंक, जो आगे का अंक होता है ना अक्षर पद, अधिक होता है। 5 अधिक है कि 3? 5 नहीं, तो 5 का आगे का चिन्ह लग जाएगा। और स्टार्टिंग में प्लस नहीं लगाते हैं, वो छिपा रहता है। ठीक, बीच में आता है तो लगा लेते हैं। तो 5 में 3 घटे कितना बचेगा? बोलो, 2x²। बाकी को सेम वैसे ही क्या करते हैं? उतार देते हैं, लिखते हैं चिन्हों के साथ। चिन्हों के साथ क्या करते हैं? लिख लेते हैं नहीं, तो 3x और माइनस क्या होगा? 4। फिर वही नियम, एक ही नियम है। फिर अब यहाँ पे इसको कैंसिल करना है, इसको हमको काटना है, तो क्या दिखाई दे रहा है? 2x² नहीं, और 2x²
कहाँ से लाते हैं, यहाँ से। इसमें किससे गुणा करें कि 2x² आए, तो पहले तो x है, क्या है बालक, x है, और x में किससे गुणा करेंगे कि 2x को, तो पहले तो 2 से गुणा करेंगे ना, किसे गुणा करेंगे, 2 आ जाए और क्या आ जाए x, क्योंकि गुणा कराएंगे तो यहाँ पे 1 है तो 2 में 2 होगा ना, x पर 1 घात 1 घात, और चिन्ह होता गुणा तो प्लस 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 ही होता है नहीं, तो प्लस का कितना लिखे, 2x लिखे नहीं, तो गुणा कराओ क्या हो जाएगा 2x², 2x को क्या घात 2 घात, प्लस इसके आगे उसके आगे प्लस है तो प्लस ही ना होगा, और 2 तिहाई बोलो 6x हो गया। चिन्ह क्या होते हैं बालक, बदलते हैं, कट गया, कैंसिल हुआ। अब इसके आगे प्लस है, इसके आगे क्या हो गया माइनस, घटेगा ना, चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का नहीं, क्योंकि 6 और 3 में 6 अधिक है ना, तो उसके आगे का चिन्ह माइनस लगा दो, क्या बचेगा, 6 में 3 घटाओ 3x बचेगा, और माइनस का ठीक। अब फिर माइनस का 3x लाना है, तो पहले तो माइनस से गुणा कराओगे यहाँ तभी आएगा, और किससे गुणा करा दो 3 से, तब माइनस का 3x नहीं होगा, और प्लस माइनस माइनस, 3 के 9, चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा, कैंसिल हो गया, 9 में 4 घटा क्या बचा, अब इसकी घात इससे क्या हो गया कम हो गया, अब यही पर क्या कर देंगे छोड़ देंगे, तो ये हमारा भागाकार है नियम है, ठीक है बात। देखो ऊपर वाले क्लास या नीचे से लेकर जो भी पढ़ेंगे उसमें हमको क्या आना चाहिए, जो पिछली वीडियो में पढ़े हैं जोड़ घटाना गुणा, हर एक चीज एक दूसरे पर है, जब तक जोड़ नहीं आएगा गुणा नहीं आएगा घटाना नहीं आएगा तो फिर ये भाग नहीं आएगा, हर एक चीज दूसरे पर। तो सबसे पहले हम बेसिक चीजों को क्लियर करते हैं, ये सब क्लियर हो गया तो किसी भी क्लास का मैथ हम आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, पढ़ाया जाएगा तो समझ में आएगी बात। इसके बाद गुणनखंड है, ये सब अगर बेसिक चीज हम कंप्लीट कर लेते हैं तो 9 10 कोई भी क्लास है पूरा के लिए कर रहे हैं समझ में आएगा। उन्हीं बच्चों को परेशानी होती है जिनको बीजगणित का जो नहीं मालूम है, घटाना नहीं मालूम है, गुणनखंड नहीं जानते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का नियम नहीं जानते हैं, तो ऊपर वाले क्लासों में जाकर क्या होती है परेशानी होती है। तो ये हमारा फर्स्ट भाग है। फिर हम एक और सीखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। x पर 4 प्लस 3x पर क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में भाग किसे दे दे, भाग दे रहे हैं हम x माइनस 4 से। जो इसमें का नियम है उसी तरह इसको भी करना है, भाग का कोई बदलाव नहीं, ठीक। अब फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, x पर क्या है, कितनी घात है 4 घात है, तो x पर 4 घात है तो इस पर x पर 1 घात है, तो x पर कितने घात से गुणा करना है, x पर 3 से, तभी तो 4 होगा। कल वाला वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि गुणा करने में अगर आधार बराबर है तो क्या जुट जाता है घात, क्या बालक क्या जुटता है घात। तो x पर 3 करोगे और इसका गुणा करोगे तो x पर 4 आएगा, क्योंकि इसका आधार x है इसका आधार x, तो इसका घात जुटेगा तो क्या होगा 3 1 4, कोई परेशानी किसी को, तो ये हमारा हो जाएगा x पर घात 4 घात। अब इसके आगे प्लस, इसमें तो दोनों के आगे प्लस था तो प्लस हो गया नहीं। अब अगर इसमें हल करते हैं बालक तो इसके आगे प्लस है और इसके आगे क्या है तो इसके आगे प्लस है, गुणा करा लो तो ऐसे करा लो, -4 में किससे गुणा कराना है, x पर क्यू से कराना है, तब माइनस यहाँ पे 1 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा नहीं, गुणा कराने पर ही ना है, कल का चीज लिखवाए थे कि प्लस में माइनस का गुणा कराते हो क्या होता है, सब लिखवाए है ना, माइनस में माइनस का गुणा कराते हैं तो क्या होता है, तो 4x पर क्यू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो वही प्लस माइनस माइनस एकदम वही गुणा
4 एक पकड़ घटना वाला 3, फिर वही काम, चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। इसके आगे प्लस है तो क्या हो जाएगा, कुछ का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह रहता है उसके आगे, ये आगे माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस। ये तो कट ही जाएगा। x पर 4 घात में से x पर 4 घात घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 ही बचेगा, तो कैंसिल हो जाता है ये। और ये दोनों के आगे क्या हो गया बालम, प्लस, तो जुटेगा ना। हमको पढ़े हैं पिछले वाले वीडियो में कि प्लस प्लस का चिन्ह हैगा तो भी जुटेगा और माइनस माइनस का भी चिन्ह हैगा तभी जुटेगा। घटेगा कब, जब एक के आगे प्लस दिखाई दे और एक के आगे माइनस, तो घटाते हैं, अधिक वाले में से कम वाले को घटाते हैं और चिन्ह उसी का लगता है जिसका अंक क्या होता है, आगे वाला बड़ा होता है, तो क्या नहीं कच्चे लगा देते हैं, बाकी वही काम है। तो ये जुटेगा और 4 3 क्या हो जाएगा, 7 इस पर क्या हो जाएगा, q। आगे है 4x², जैसा है उसको ऐसे लिख दे, नहीं चिन्हों के, बोलो चिन्हों के, ठीक है। अब किससे गुणा करा दे, 7 लाना है तो इसमें 7 से गुणा कराएंगे तभी तो 7 आएगा यहाँ पे, और x को कब है से गुणा कराएंगे, बहुत सुंदर। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ 7 x को कब हो जाएगा, अरे इसके आगे प्लस तो प्लस है ना होगा, अब इसके आगे प्लस है और इसके आगे माइनस है, जब प्लस में माइनस का गुणा करता है तो क्या होता है, माइनस, तो माइनस लिख दो। और 4 में 7 का गुणा में तो क्या जाएगा, x², नहीं चिन्ह क्या होगा, कैंसिल हो गया। एक के आगे प्लस दिखाई दे रहा है, एक के आगे क्या दिखाई दे रहा है, माइनस, फिर वही काम, हमेशा एक ही काम, घटेगा, क्या होगा, चिन्ह किसका लगेगा, प्लस का, क्योंकि 28 और 4 में कौन बड़ा है, 28 का आगे क्या है, तो घटा दो, 28 में 4 घटेगा कितना होगा, और प्लस का चिन्ह तो स्टार्टिंग है वैसे सर छिपा है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24x², बाकी वो क्या करते हैं, माइनस का 2, फिर 24 से सूत्र लाना है, तो प्लस प्लस में ही तो इसके प्लस ही बनाना है, तो प्लस तो तभी ना प्लस, माइनस को तो माइनस आएगा तो कभी कटेगा, कैंसिल नहीं होगा। तो क्या करें, 24 x² आना है तो x से गुणा करा दो, तभी ना 24 से कब घात होगा, तो ये हो जाएगा 24 x को कब घात, 2 घात, माइनस प्लस माइनस, और 24 में 4 का गुणा करें तो कितना हो जाएगा, बोलो 96 होगा ना, अरे 4 के 16 के 6 और 4 के 8 और 1 9, 96 होगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 96x, नहीं चिन्ह क्या होगा बालक, कोई परेशानी, कट गया। ठीक, अब देखते हैं दोनों के आगे किसका चिन्ह है, प्लस का है, जुटेगा ना, तो क्या होगा, 96 और 3 कितना हो जाएगा, 96 3, बहुत सुंदर, 99x होगा, और इसको फिर चिन्ह के साथ लिख लेना ही। अब क्या लाना है, 99x, तो इसमें किस x तो है पहले से ही, 99 से ना गुणा कराएंगे, तो हम किसे गुणा कराएंगे बाबा, 99 से, किसे गुणा कराएंगे, गुणा करा दो, 99 होगा कि नहीं होगा, और इसके आगे माइनस उसके आगे प्लस, तो माइनस होगा ना, और 99 में कौन से गुणा कराएंगे, माइनस होगा ना, और 99 में 4 का गुणा करें तो कितना आएगा, 300, और 4 9 36 से 6 होता है, और 4 9 36, 36 और कितना है उसमें आते 3 है ना, तो 36 3 39, 396 हुआ ना, दिखाई दे रहा है, चिन्ह क्या होगा, ये कट गया। अब एक के आगे प्लस दिखाई दे रहा है, के आगे माइनस, क्या होगा, चिन्ह किसका लगेगा, जो वही अधिक है, 396 अधिक होता है 2 से ना, कितना बचेगा, 394 हो गया मेरा भाग, नहीं तो ये है भाग का नियम, और भाग है, ठीक ना। जैसे एक और भाग सिखाते हैं, ठीक, चलो कैसे,
अब दे ये है हमारा अगला भाग, x पर 4 घात प्लस 3x पर क्यू प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5 में हम भाग देंगे x प्लस 2 से। नहीं स्टार्ट करें, चलो भी वही नियम एक ही है, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दिए है। नहीं देखना क्या चेंज है, यहाँ पे क्या है x है और क्या लाना है एक फोर घात, दिखाई दे रहा है प्रथम पर क्या है, तो x को कितना घात से गुणा करा दें 3, तो x का क्या हो जाएगा नहीं, अरे प्लस पहले तो चिन्हों का गुणा तो दोनों का प्लस तो प्लस का होगा, अब गुणा करेंगे तो इसका भी आधार x है उसका भी आधार क्या है x है, तो घात क्या हो जाएगी जुट जाएगी। अब आगे प्लस होगा ना और ये क्या हो जाएगा 2, एक ही है ना 2 में 2 x पर 3 घात है तो x पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ पे x पर 3 घात है, यहाँ पे क्या है x पर 3 घात है तो x पर 3 घात, यह 2 में 2 x थोड़े क्यों यह देखना है नहीं, कुछ आराम से चीज क्या होगा कैंसिल हो गया, एक के आगे प्लस दिखाई दे रहा है, एक के आगे माइनस, फिर वही काम एक ही काम, कुछ नया नहीं, एक के आगे प्लस है और एक के आगे क्या है माइनस, तो फिर घटेगा। चिन्ह की बात आती है तो जानते हो चिन्ह किसका अधिक है, बोलो प्लस का 3 अधिक है ना, उसके आगे का प्लस लगेगा और 3 में 2 घटे क्या होगा एक ही ना बचेगा, तो यहाँ पे एक x पर क्या हो जाएगा, एक को लिखो न लिखेंगे तभी वहां पे क्या है एक है, बाकी को वैसे ही हम क्या कर देंगे लिखते हैं 2x पर 2 घात माइनस 5 हो गया। अब आगे देखो फिर क्या दिखाई दे रहा है एक x पर q नहीं q है, अब यहाँ पे x है ना x प्लस ही में है तो प्लस होगा तब प्लस, यहाँ पे माइनस से गुणा करोगे तो होगा तब तो कटेगा ही नहीं, तो किसे गुणा करोगे पहले प्लस ताकि प्लस ही आए नहीं, और x पर 2 घात से क्या कर दो गुणा करा दो नहीं, अब देखो x पर गुणा करो x पर 2 और पहले तो चिन्हों का गुणा होगा तो इसके आगे प्लस है और इसके आगे भी क्या है प्लस, तो प्लस में प्लस का गुणा तो क्या होगा प्लस है ना होगा, और आधार बराबर है तो क्या जुट जाएगा घात, तो यहाँ 2 और यहाँ 1 कितना हुआ 3, यहाँ पे लिख दो 1, नहीं भी लिखेंगे तो 1 तो है ना, अब इसके आगे प्लस इसके आगे भी प्लस, तो इसका गुणा करोगे तो 2 में 1 रुपया का गुणा क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है ये भी कटा और देख लें कि यहाँ पर ये क्या हो जा रहा है बच जा रहा है, क्या बच गया हमारा माइनस का 5, इसकी घात इसकी घात से क्या हो गया है कम हो गया, अब भाग जाएगा नहीं, ठीक ना। एक और भाग हम सीखते हैं नहीं, चलो x पर 2x पर 4 प्लस 5x पर q प्लस 3x माइनस 4 में भाग हम देंगे x माइनस 3 का है, ठीक है दिखाई देता है सबको। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है 2 है और x पर 4 घात है, तो 2 लाना है तो यहाँ पे कुछ तो एक ही ना है, तो पहले तो 2 से गुणा कराएंगे ना, और प्लस लाना है तो प्लस ही रहेगा ना आगे उसके, तो पहले तो 2 से गुणा करा ताकि 2 आ जाए, और x पर 4 है तो x पर घात से गुणा कर दो 3 घात से तभी ना ये आएगा, गुणा करा कर 2 में 3 इच्छा नहीं होगा, समझ में आ रहा है बालक कोई परेशानी नहीं ना। अब फिर प्लस माइनस माइनस 3 दूनी का क्या होता है 6x स्क्वायर, क्यों होगा ना ये क्यों है ना, चिन्ह क्या होता है
ये कट गया। अब दोनों क्या है, किसका चिन्ह दिखाई दे रहा है, जुट जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 11x3 और आगे जैसा है वैसा लिख दो नीचे चिन्हों के साथ, नहीं। अब क्या लाना है, 11x3 नहीं। यहाँ पे कुछ तो एक ही ना है, तो 11 से तो गुणा कराना पड़ेगा ना। तो प्लस प्लस है तो प्लस तभी तो ये कैंसिल होगा, माइनस का मतलब तो चिन्ह बदले तो जुट चलने लगेगा ना। तो इसलिए प्लस से ही गुणा कराना है। और क्या, 11 और x को घात लिख दो, 2 घात। तभी नहीं 11 का में 11 1 को 2 1 3, 11x3 माइनस का तो माइनस होगा, चिन्ह बदल प्लस का तो कुछ कटेगा, छूटेगा। हर प्रथम पद को पहला जो पद होता है उसको काटते हैं, कैंसिल करते हैं, नहीं। कब तक, जब तक कि जो शेषफल की घात होती है इससे कम ना हो जाए तब तक, नहीं। आगे इसके आगे प्लस दिखाई दे रहा है, इसके आगे माइनस। प्लस में माइनस का गुणा होगा तो माइनस, और 11 की यहाँ बोलो चिन्ह क्या होगा, कैंसिल हो गया। ये दोनों का क्या दिखाई देने लगा, 33 है और क्या है 3x है, तो क्या होगा 36 होगा ना। यस सर। तो ये हो जाएगा 36x और -4। अब किसे गुणा कराएंगे, 33x लाना है, इसको 33x लाना है ना। तो किसे गुणा कराएंगे, 36 है ना। तो 36 से गुणा करा दो, नहीं। तो क्या होगा, यहाँ पे गलत हुआ है क्या, यहाँ पे गलत कर दे हम लोग ना। यहाँ पे क्या हुआ है, देखो आगे देखो, यहाँ पे गलत हुआ है। इसका इसमें गुणा कराए हैं तो 33x का स्क्वायर है ना, 33x लिखा गया है, नहीं। चलो देखो, 11 एक स्क्वायर हो गया ना, 2 और 3 और प्लस माइनस। अब यहाँ पे क्या है, 11 की 33 x स्क्वायर है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक पद घात नहीं ना है, सजातीय पद नहीं है उसका, तो कहाँ लिख कर देंगे बाहर। तो क्या हो जाएगा, -11 की 33 एक तो घात 2 घात। जब सजाती नहीं मिलता है तो इसके नीचे लिखकर थोड़े घटाएंगे, क्योंकि यह x और ये क्या है, एक तो घात है, 2 घात है, ठीक। देखा है वो। अब चिन्ह क्या होगा, फिर बदलेंगे, वही नियम है। ये प्लस है तो ये माइनस है तो कट गया। अब फिर इसको हम पहले लिखते हैं, तो प्लस का 33 एक से लिख लिए, और क्या लिखेंगे पहले, अब इसके बाद 3x और माइनस, ठीक है ना। अब किसे गुणा कराएंगे फिर, 33x से, तो ये होगा 12 प्लस 33x, तो क्या हो जाएगा 33x पर कितना घात, 2 घात, प्लस माइनस, और 33 में 3 का गुणा करेंगे तो बोलो तितली के ना, और तितली के 99 होगा ना। तो 99x, चिन्ह क्या होगा, ये क्या हो गया, दोनों कहीं क्या दिखाई दे रहा है, माइनस। प्लस दिखाई दे रहा है ना, तो जुट जाएगा ना। तो 99 कितना हो जाएगा, 102x।
इसको क्या कर दे, ठीक। अब क्या लाना है, 102x नहीं, और प्लस में है तो प्लस 102 से क्या करा दे, गुणा करा दे नहीं, तभी ना 102 आएगा। तो 1 तो क्या हो जाएगा 2x प्लस माइनस माइनस, और 102 में किसे गुणा करा दे, 3 से, तो कितना आएगा, क्या आएगा 300, तो प्लस माइनस माइनस 306, चिन्ह क्या होगा बालक, बदलेगा, ये कट गया ना। अब देखते हैं प्लस दिखाई दे, क्या आगे माइनस, कितना होगा 306 में 4 घटाओगे तो 300 हो गया ना। यस सर। अरे ऊपर